नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज आपको सबसे बेहतरीन रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, उसके बाद आचार संहिता लगने से पहले और आचार संहिता लगने के बाद अब सभी मंत्रियों को इकट्ठा करने की कवायद की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं सभी लोग इकट्ठा हुए। लोक भवन में बैठक हुई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक हैं, ये दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं रहे। ये दोनों लोग दिल्ली में सूचना है कि वहां पे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म की जो है बधाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए ने उनको अपने दल का नेता चुना, तो वहां तो बधाई दे रहे थे। लेकिन जब बधाई देने के बाद ही जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, इन सभी को सूचना इनके अफसर दे रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी मंत्रियों का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बैठक तो आज हुई, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक से गायब रहे, नदारद रहे। तो भाई चर्चा होना तो लाजमी है, सत्ता के गलियारे में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, और जो विपक्ष है उसमें तो समान रूप से ही चर्चा होगी। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बारे में जब पता चला कि ये दोनों डिप्टी सीएम अभी दिल्ली में हैं और वो 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद वो लोग आएंगे। हालांकि जो रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तो उत्तर प्रदेश में अच्छा है, अच्छा तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि 33 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। उनके जो घटक दल अपना दल यस है और आरएलडी है, ये तीनों को मिला के कुल 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को लोकसभा में जीत उत्तर प्रदेश में मिली है। अब इसके बात अगर की जाए तो जो दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में जब कोई बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो दोनों डिप्टी सीएम जरूर रहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो है ये जो बैठक बुलाई गई उसमें दोनों डिप्टी सीएम का गायब होना और बगैर किसी सूचना के, और उस पे भी न मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया, न संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया। तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में बैठे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठक बुला रहे हैं, जिसमें सबको सूचना दी गई थी कि नहीं, सभी मंत्रियों को इस बैठक में आना है। सब मंत्री तो पहुंच गए अपने विभाग, जो उनके पास जिनके पास जो विभाग थे वो तो सब जानते थे कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाया है तो हमको आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम है और अगर वो मंत्रियों को कहें कि आज बैठक है, सबको आना है, तो उसमें तो दोनों डिप्टी सीएम को भी आना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दोनों डिप्टी सीएम के पास दर्जा है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं और आपको बताएं कि जो अभी तक क्षण की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के बहुत खास हैं और वहां पे अगर वो दोनों डिप्टी सीएम रुके हैं, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। अब कारण क्या होगा ये तो वक्त बताएगा ही। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक हो और दो डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में बनाए गए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2022 में दोबारा, तो दोनों डिप्टी सीएम को पद दिया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण थी, इसमें दोनों डिप्टी सीएम का रहना जरूरी था, क्योंकि सभी मंत्रिमंडल की बैठक थी और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम का गायब होना और सरकार पे प्रश्न उठना ये तो जायज है और लाजमी भी है कि भाई अगर मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं और अगर उसमें दोनों डिप्टी सीएम ही गायब हैं, तो प्रदेश में जो संदेश जाएगा आखिर वो क्या जाएगा? वो तो माना ही जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए
अच्छे संकेत नहीं है। अब संकेत की बात करें तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तीसरी टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से नेता चुन लिए गए हैं, तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जो है बुके दे के बधाई दी। तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लगाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से था, पहले जब मिलते थे उनके कंधे हाथ रख के चलना, उसके बाद उनका हाथ पकड़ के चलना, रोड शो में अपने बगल उनको जो है तरजीह देना, सब कुछ जो कार्यक्रम था, लेकिन कल ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। और दोनों डिप्टी सीएम का दिल्ली में रुकना, कहीं न कहीं कुछ तो है, सरकार कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक ही रही होगी। और खिचड़ी क्या पक रही होगी? केशव प्रसाद मौर्य को तो सब जानते ही हैं, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में। पहली जब 2017 में सरकार बनी तब भी डिप्टी सीएम बनाए गए थे। हालांकि उनके पास तब उस समय पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग थे, लेकिन इस बार ग्राम विकास उनको दिया गया। इस बार डिप्टी सीएम जब केशव प्रसाद मौर्य को बनाए तो उनके पास जो विभाग है वो ग्राम विकास दिया गया। वहीं ब्रिजेश पाठक को दिनेश शर्मा, क्योंकि डिप्टी सीएम दोबारा नहीं बने, हालांकि वो राज्यसभा चले गए, लेकिन डिप्टी सीएम ने तो उनकी जगह ब्रिजेश पाठक को जगह मिली और वो डिप्टी सीएम बनाए। उनके पास उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी है। तो दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो दोनों अमित शाह के खास हैं। ये तो पूरा सब जग जाहिर है, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी अगर अमित शाह के पास पहुंचती है तो दोनों यही डिप्टी सीएम हैं जो अमित शाह को पूरी जानकारी सरकार के क्रियाकलाप से लेके, अधिकारियों के चाल चलन से लेके, नेताओं के व्यवहार से लेके, सब कुछ अगर पूरी जानकारी अमित शाह को मिलती है तो उसके पीछे जो पूरी जानकारी देने वाले हैं वो यही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक हैं। ब्रिजेश पाठक को इस बार चुनाव में जिम्मेदारी भी मिली थी। वो जो उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइनिंग कमेटी होती है उसकी जो है जिम्मेदारी मिली थी। यहाँ पे वो जो लोग ज्वाइन कर रहे थे दूसरे दलों से आकर, इस बार लोकसभा चुनाव में भारी भरकम लोग दूसरे दल से आए, ज्वाइन किए, तो उसकी भी जिम्मेदारी ब्रिजेश पाठक के पास थी। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम है, संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो जिम्मेदारी देने वाला है कौन? और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का एक पत्ता भी हिलता है तो बगैर गृह मंत्री अमित शाह के कहने के बाद ही वो पत्ता हिलता है। सब अच्छी तरह ये जानते हैं, तो जो निर्णय लेते हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। दोनों डिप्टी सीएम जो अभी तक सूचना आ रही है, पूरे प्रदेश की जो रिपोर्ट है सरकार के क्रियाकलाप की और अन्य जो मंत्री हैं जो उनके क्षेत्रों में जहां पे चुनाव हारे हैं, क्योंकि 16 मंत्री तो अपने ही विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी को उतना भी वोट नहीं दिला पाए जितने से वो शायद जीते हों, या उसका 10% भी वोट नहीं मिल पाया। तो ये पूरी रिपोर्ट, ये सूचना है कि अमित शाह को ये दोनों डिप्टी सीएम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे मजबूत कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है और किसके लिए वो लॉयल है, ये पूरी जानकारी डिप्टी सीएम के पास, दोनों डिप्टी सीएम के पास थी। और दोनों डिप्टी सीएम अगर वहां पर रुके हैं और वो पूरी अगर जानकारी उनसे ली जा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अच्छे संकेत तो नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट भी वैसा आया है। लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो सबके सामने है। कहाँ 62-63 सीटें से जो है खिसक कर 33 सीट पे भारतीय जनता पार्टी चली आई, तो रिजल्ट भी तो उस हिसाब से नहीं है। अगर रिजल्ट उत्तर प्रदेश का अच्छा रहा होता, क्योंकि उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी बैठे थी कि नहीं कुछ तो 65 सीट तो भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। अगर 65 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती तो जो आज 240 में सिमटी है, तो हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार बनाने के लिए सक्षम होती। उसे एनडीए में जो घटक दल हैं उनके सहारे की जरूरत न पड़ती। और इस सबसे बड़ा अगर झटका लगा है तो उत्तर प्रदेश का लगा है। उत्तर प्रदेश में
7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं और केंद्रीय मंत्री जो चुनाव हारे हैं वो भी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो इस समय तैयार है, जो लोग देख रहे हैं, जो सब पूरी चीज जो है इनके सामने, पूरे सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इस समय खड़ी है, क्योंकि 33 सीट और 63 सीट में बहुत फर्क है, बहुत गैप है। और सरकार किस लिए आज ये बैठक बुलाई थी, उसमें जो मंत्री जब वहां से बाहर निकले हैं तो भी कोई सही जवाब नहीं दे पाए। एक सामान्य बैठक आके लोग बात टाल दिए। तो जो आज बैठक हुई है, दोनों डिप्टी सीएम का गायब होना, दिल्ली में रहना है और उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है, तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी शपथ लें और दोनों डिप्टी सीएम जब उत्तर प्रदेश में आए तो हो सकता है कुछ और भी संदेश आ सकता है। आखिर वो दोनों डिप्टी सीएम वहां पे क्यों रुके हैं और वहां पे क्या खिचड़ी पक रही है उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ये बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो जब दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली से लौटेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट भी आ रहा था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां मौजूद थे, लेकिन 1 बजे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास को बुलाया था। अपने जब वो आवास पे पहुंचे थे 15 मिनट बाद वहां से निकले थे, वो सीधा जो है अपने आवास की तरफ निकल गए थे, किसी से बात नहीं की थी। क्या बात हुई थी ये तो अब बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में और वर्तमान की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो आज जो बैठक थी इतने दिन बाद, करीब 16 मार्च को आचार संहिता लगी, उससे उसके पहले जो है जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसके बाद से इन सभी मंत्रियों को इकट्ठा होते नहीं देखा गया था। आज की जो बैठक की अध्यक्षता हुई थी वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। तो बैठक में जो स्थितियां बनी हैं, जो स्थितियां आज सामने आ रही हैं, जो अभी बातें छन कर आ रही हैं, वो तो एक क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार पे संकट कहीं मंडरा रहा है, और उस संकट किस पे मंडरा रहा है, क्योंकि जब भी हार की समीक्षा होगी तो उसमें तो मंत्री और तमाम जो लोग हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों को जिताने में असफल रहे हैं वो तो खैर आएंगे ही, लेकिन अगर कुछ संकेत, अगर संकट है तो सबसे बड़ी कुर्सी पे ही संकट है इस समय। और उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा में मिली करारी हार, वो भी 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री चुनाव लड़ रहे थे उसमें जो एक पूर्व मंत्री गाजियाबाद सतुरगढ़ से थे वो चुनाव जीते हैं। और वहीं अगर देखा जाए जो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ढिढोरा पीटा है कि ये विकास कार्य हो, लेकिन वही पर्यटन मंत्री मैनपुरी चुनाव हार लड़ रहे थे और वो भी चुनाव हार गए। अब बात ये होगी कि कल शपथ ग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश को लेके जरूर कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसका थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, और जैसे भी आएगी खबर आएगी आप तक पूरी जानकारी इस मंच के माध्यम से, द न्यू लॉन्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए द न्यू लॉन्चर। आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको फिर बताते रहेंगे। नमस्कार।